अधश्चोर्ध्वं प्रतुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवालाः अधश्वमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पिछले श्लोक में हम सभी को इतना ज्ञात तो हो ही गया है कि यह जो संसार है एक अविनाशी वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की तरफ। अब इसी अविनाशी वृक्ष की भगवान श्री कृष्ण और आगे चर्चा कर रहे हैं कि अधश्चोर्ध्वं प्रतुतस्य शाखा, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, इस संसार में इस वृक्ष की शाखा किसको कहा गया? जितनी भी योनियां हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य योनि है, पशु योनि है, कीड़े मकोड़े हैं, जल में रहने वाले जंतु हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इस वृक्ष की शाखाएं हैं जो ऊपर नीचे सभी जगह फैली हुई है। गुण प्रवृत्ता, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हीं गुणों के द्वारा विकसित हो रही है, पोषित हो रही है। विषय प्रवालाः, विषय कहा है हमारी इंद्रियों को। हमारी जो इंद्रियां हैं इस वृक्ष की नई पत्तियां हैं, नई डालियां हैं। जो नई डाली होती है वो कोमल होती है, मुलायम होती है, जैसा आप उसको चाहोगे वैसा ही मुड़ जाएगी। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं जो इसकी नई शाखा है। और जैसा आप अपनी इंद्रियों को जैसा देखोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, वैसे ही यह तैयार हो जाएंगे। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जो इंद्रियां रूपी नई टहनियां उसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अधश्व मूलाननुसन्ततानि, इस वृक्ष की, पेड़ की जो शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, गर्त में जा रही हैं, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, वह सब कर्मों में बंधे हुए हैं, अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संसार के बंधन से मुक्त रहने की बात कर रहे हैं, अर्थात इस संसार में रहते हुए भी कमल की तरह, कीचड़ में तो रहता कमल पर उससे ऊपर उठकर खिलता रहता है। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गर्त में नहीं जाना है, ऊर्ध्वगामी बनिए, ऊपर की ओर उठिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए, धन बनाइए। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमारे कर्मों के हम स्वयं साक्षी होते हैं। हम जो भी गलत करते हैं हम सबको ज्ञात होता है कि कहाँ पर हमने गलत किया है और कहाँ हम सही कर रहे हैं। हम सब पर डिपेंड करता है कि कैसा हमको बनना है। जय श्री कृष्ण।